बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मेरे किचन में बन रहे हैं आलू चिकन के कबाब, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। जी, तो कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, यानी कि 1 kg, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ठंडा करके इनको छील लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैश करेंगे मैशर की मदद से। आलू को अच्छे से मैश कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। यह 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया था। इसमें 1 कप पानी डाल के 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको बॉईल कर लिया। फिर ठंडा करके इसको श्रेड कर लिया। ठीक है, तो वो इसमें हम डालेंगे। और साथ ही ये मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, उनको बहुत बारीक चॉप कर लिया। और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसमें डाल देंगे। और इसमें अब डालेंगे हम कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून अध कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा ये, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है 1 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका। आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और ये मुट्ठी भर धनिया और मुट्ठी भर ही पुदीना है। पुदीने को मैंने छुरी की मदद से बारीक काट लिया हुआ है, तो इसमें डाल देंगे। और ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डालना है इसमें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो आप इस पॉइंट पे इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। किसी चीज़ की कमी लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें। तो अब हम इसके बनाएंगे कबाब। थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाएंगे और जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उस साइज़ के आप बना लें। ठीक है, इस तरह हम बना के सारे रख लेंगे। जी, तो मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं। जी, ये मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और साथ ही लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो अंडों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। आप अंडे में 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उस वक्त तक आपने फेंटना है जब तक इसके ऊपर ये झाग ना बन जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, तो 1 कबाब लेना है, अंडे के अंदर डिप करना है और ब्रेड क्रम्स की इस पर कोटिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप खाली अंडा लगा के भी कबाब को फ्राई कर सकते हैं और ख़ाली ब्रेड क्रम्स को भी लगा के कबाब फ्राई हो सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है ना, वो इसकी बाइंडिंग का काम करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी तवे पे या फ्राई पैन में हल्का सा घी डाल के तो इसको हल्का हल्का फ्राई कर लें। कुछ भी लगाए बगैर भी ये फ्राई हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रा अंडे और ब्रेड क्रम्ब लगाने से एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बन जाता है इसका। तो आप इन चीज़ों के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। जी, तो हम इस तरह बना के सारे कबाब रख लेंगे। जी, तो सारे कबाब मैंने तैयार करके रख लिए हैं। तो इसे 10-15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसे मैंने मीडियम आंच पे गर्म किया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कबाब और मीडियम आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ी देर तक आपने कबाबों को बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब हम कबाब की साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह कबाबों को पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे।
दूसरी साइड भी बड़ी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम कबाबों को निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से आलू चिकन के कबाब बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के चेक करवा देती हूँ। बहुत क्रिस्प हैं ये देखिए। तो आप इसे मेहमानों के आगे भी बना के सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। इसके आप बर्गर भी बना सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं और नान भी साथ ले सकते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।